सो गाइस न्यूयॉर्क सेशन खुल चुका है और काफ़ी तेज़ देख सकते हो आप बाइंग मोमेंटम ऊपर की साइड मिल रहा है 0.46%, 0.49% जा चुका है ये ऊपर। हो सकता है एक सेल ऑफ भी मिल जाए गाइस, बहुत बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से उड़ रहा है ये। देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। गाइस ये गिरना शुरू हो गए हैं दोनों। हाँ भाई ये देखते हैं क्या मिलता है गाइस। इसको लिंक दे रही है इसको। क्या लगता है गाइज आप लोग अपना अपना व्यू लिखो एक बार कि क्या व्यू है आप लोगों का। एक बार आप लोगों का व्यू देखें, उस हिसाब से उसके उल्टा हम करेंगे। बताओ गाइज फटाफट क्या व्यू है आप लोगों का। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कहाँ जानी चाहिए आपके हिसाब से मार्केट आज। भाई हमारे साथ 15 लोग हैं तो कम से कम 12-13 कमेंट तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। फटाफट से आप लोग बताओगे तभी मजा आएगा कि कहाँ आपको लग रहा है गाइज इतना बड़ा ब्रेकआउट आया प्राइस का। क्या लगता है आपको कहाँ जाएगा प्राइस। कमेंट फास्ट गाइज, कम ऑन। ट्रेड अच्छे नहीं मिलेंगे भाई, मुर्दा बन दिखाओगे तुम लोग तो। सेल दिख रहे सेल हैं, कह रहा है राहुल फॉलो भाई, थ्रू मिलेगा समीत भाई कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। सेलिंग में सेलिंग में जाना जाना चाहिए। चाहिए, ठीक है। लोगों को पता लग रहा है धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। और बताओ फटाफट बताओ गाइस, फटाफट कम ऑन एवरीवन। राहुल ने बताया, समीत जी ने बताया, दीपक भाई ने बताया। कम ऑन, आई वांट एवरीवन टू राइट डाउन। फटाफट लिखो। लॉन्ग टाइम भैया, अरे कैसे हो भाई। 49,614 तक डाउन आना चाहिए। ओके ठीक है। और बताओ गाइज, और बताओ। सेलिंग ही होना चाहिए, सेल। ठीक है, ओवरऑल तो बाइंग लग रहा है, ठीक है। यही तो लोगों को लगवाना चाहता है प्राइस, ठीक है। सेलिंग लग रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कर दो, बाद में कर लेंगे यार ये सब, है ना। सेशन के टाइम पे थोड़ा इधर फोकस करते हैं, पैसा बनाने का टाइम है अपना। 5 मिनट की कैंडल 44 सेकंड में क्लोज हो जाएगी भाई। उसके बाद ही अपना देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। आज ट्रैप है या फिर कंटिन्यूएशन है। गाइस देखो, रूम नीचे आने के लिए तो बहुत अच्छा रूम है ऋषभ। देख रहा है तू नीचे आने के लिए कितना बढ़िया रूम है। इनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, प्रॉफिट बायर्स को बुला लेना चाहिए। 25 मिनट बाद मुझे लगता है, 25 मिनट है तो गाइज हो सकता है 15 मिनट तक ऊपर रखे प्राइस, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो ऋषभ, उसके बाद नीचे ले आए क्योंकि ये देख बिल्कुल। टेक को देख, ये देख नहीं जा पा रही ऊपर, ये अकेला भाग रहा है। देखते हैं गाइज। सेलिंग मतलब जिस हिसाब से बहुत तेज भागा है, हमारे पास बाइंग का रूम थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं है जाने को जा सकता है, हमने पहले भी बाय पकड़े हुए हैं। बिल्कुल, बट अगर ये सेल कैंडल यहाँ से आ जाती है यहाँ तक, भाई क्या ट्रेड बनेगा अपना। बढ़िया ट्रेड बन जाएगा सेलिंग का। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। एसएल थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा हमें। आज एसएल बड़ा रहेगा। अगर सेलिंग का ट्रेड बनेगा तो एसएल बड़ा रहेगा, और अगर बाइंग का बनेगा तो देखते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक या फिर लिमिट लगा के छोड़ सकते हैं अगर सेल बनता है तो। कई बार टैप करता है, कई बार नहीं करता। पता नहीं यार, देखते हैं पहले बनने दो, 5 मिनट की कैंडल देखते हैं। अगर ये बाय आई तो बाय तो कर लेंगे कम क्वांटिटी से, या फुल क्वांटिटी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कैंडल बन रही है दोस्तों, ये बताएगी कि आज मार्केट कंटिन्यूएशन में जाना चाहती है या नहीं। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो पहले बायर्स पूरा ऊपर लेके गए प्राइस को, और फिर बायर्स फेल हो गए। ऊपर से एक बहुत बढ़िया विक आई है 5 मिनट पे, अगर आप देखोगे तो मतलब ऊपर सेलर्स बैठ गए। अब अगर सेलर्स फेल हो गए तो मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, और अगर सेलर्स ने ओवरटेक कर ली मार्केट को तो मार्केट सेलिंग में जाना चाहती है।
तो ये कैंडल डिसाइड करेगी कि बायर स्ट्रांग है या सेलर्स। अभी तक को देख के बायर स्ट्रांग लग रहे हैं, तो अगर ये कैंडल फुल बुलिश बनती है तो एक बाय का ट्रेड बनेगा और आप रेडी रहना बाय करने के लिए। क्वांटिटी कम रखेंगे गाइस, या देख लेंगे। डोजी टाइप भी बनेगी मुझे लग रहा है। देखते हैं, डोजी बनेगी तो कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये जो इतनी बड़ी है ना ये ऋषभ, ये रिजेक्शन, ये वाली, ये रिजेक्शन, ये लगभग 80 पिप की रिजेक्शन है। राइट। स्मॉल रिजेक्शन। सो and this is the price action we can see on 1 minute. राइट। अभी 3 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं लेना भाई, 3 मिनट के बाद देखेंगे ये कैंडल कैसी क्लोज होती है 5 मिनट की, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो बुलिश लग रहा है प्राइस। रेडी हो यश आप? हाँ बिल्कुल। अरे भाई साहब, टेक पूरा घुस चुका है भाई, US30 होल्ड कर रहा है। ये देख, तो ऐसा हो सकता है कि टेक यहाँ कहीं से लिक्विडिटी लेके पूरा ऊपर चला जाए, क्योंकि 30 होल्ड कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है। guys we are sitting at all time high right now. ब्रेकआउट भी अच्छा है, अगर जाने को जाना चाहे ऊपर तो वैसे जा सकता है, बट कितना ही जाएगा ऊपर। अगर सेलिंग का ट्रेड बनेगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा, मेरा मानना ये है। बाइंग का बनेगा तो क्रेजी क्रेजी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बनेगा। भाई क्या करा है ये देखियो। बढ़िया सेलिंग आ रही है US30 में, चलो आ रही है, बढ़िया रिजेक्शन है तो ले लेगा इस पे सेल ट्रेड। लेना ही पड़ेगा अगर सेलिंग कैंडल अच्छी आ गई तो। अगर कैंडल अच्छी आई तो। अभी तो बाइंग की बन रही है कैंडल, ये एक रेंज टाइप बन रही है। मुझे ऐसा लगता है जिधर भी ब्रेक करेगा नहीं, उसका 1 मिनट और वेट करना चाहिए। जिधर ब्रेक करे कर लो मतलब कायदा। ये जो इसमें देख के समझ में आ रहा है, कई बार क्या करता है प्राइस, जैसे हम कई बार ट्रैप भी हुए हैं गाइस। तो पहले यहाँ ब्रेकआउट करेगा, अगली इमीडिएट कैंडल मतलब फॉलो थ्रू ना देती हुई ऊपर जाएगी हल्की सी और पूरी नीचे आ जाएगी। राइट। 5 मिनट की कैंडल कैसी बन रही है? डोजी बन रही है, कोई डिसीजन नहीं है। बायर सेलर आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने मरने दो गाइस इन्हें अभी, इन्हें लड़ने मरने दो, अभी कोई ट्रेड नहीं भाई लेंगे। क्या सेलिंग आई है, बिटकॉइन में सेलिंग आ गई है, इथेरियम में सेलिंग आ गई है, गोल्ड में सेलिंग आई है। कुछ तो हुआ है भाई, कुछ समथिंग हैपेंड भाई, समथिंग हैज हैपेंड भाई। क्या घुसे हैं ये तो, बहुत जल्दी घुस गए हैं भाई, ये तो क्रेजी घुस गए। वॉल्यूम का है अपना, वॉल्यूम नीचे होगा, नीचे है भाई, काफी नीचे है। ठीक है देखते हैं अभी, देखते हैं मतलब। इधर तो बाइंग दिख रही है US30 में, तो इस कैंडल पे बाइंग का ट्रेड तो वैलिड है। बाइंग का सेटअप तो देखो दोस्तों बन रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बाय करने में। क्या करना है? करा जाए बाय, बता। वेट करो, नीचे आ रहा है प्राइस, डोजी टाइप ही है। वही है, ये जो ट्रेंड लाइन खिंची हुई है डोजी ही है यार। हाँ, ये तो डोजी है। ऊपर जा रहा था ना जब, वो तब बढ़िया था, अब नहीं बढ़िया है, अब तो डोजी आ गई। डोजी है गाइस, वेट करो भाई। अच्छा है, मैं तो भगवान से शुक्र भाई, वेट करो वेट करो, शुक्र है भाई, शुक्र है डोजी बनी है भाई। देखते हैं गाइस। बायर्स ऊपर नहीं ले जा पा रहे प्राइस को, सेलर्स अभी मार्केट में हावी हैं। तो अगर ये वाली कैंडल सेलिंग में आती है बढ़िया, तो फिर एक इनके लिए सबसे आसान तो पता है ऋषभ यही होगा कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से कहीं कर, यहाँ कहीं से कर लें तो सबसे इजी होगा इनके लिए, और एसएल भी बहुत अच्छा बैठेगा इनके लिए। उन्नीस मिनट बाय का एक्टिव होना हुआ, हो गया इस पे हो गया यहाँ,
इस पे डोजी पे हो गया है? हाँ, बट हम लेते नहीं ना ऐसा सेटअप। ये सेटअप तुम ट्रेड भी नहीं करते हो। हाँ, ये लेस श्योर सेटअप है, ये हम लेते नहीं है। बट वैसे अगर वो वाला देखें 2 कैंडल वाला, वो हमारा एक्टिव हो गया है। बट हम अभी वेट ही करेंगे, बनने दे 5 मिनट की कैंडल पूरी, फिर देखते हैं 15 मिनट की रेंज पे काम करके। इसका तो टारगेट भी आ जाएगा बाय वाले का तो। ये लो, ये सेटअप था 1:2 तो आ ही गया इसका आने वाला। थोड़ा नीचे रखते तुम ऐसे तो। चलो ऐसे नीचे रख लेते, तुम थोड़ा सा गैप रख लेते, लो यहाँ तक भी आ जाएगा तो बड़ी बात नहीं है। तुरंत एक सेलिंग कैंडल मिल जाएगी ना, मजा आ जाएगा guys। ये बायर्स को बुलाया इन्होंने और तुरंत ही सेलिंग मिल जाए, इससे बढ़िया कोई बात हमने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है भाई, जब भी कोई ट्रेड लेंगे आपको बताएंगे। तुरंत एक सेलिंग कैंडल आ जाए और ये तोड़ दे पूरा, ये यहाँ तक तोड़ दे भाई, तुम्हें पूरा नीचे तक दिखेगा प्राइस, मैं क्लियर बता रहा हूँ तुम लोगों को। बहुत बढ़िया, यही वेट करना है हमें थोड़ा सा। भाई देख ऋषभ, देख इसको, देख टेक को देख, ये तो मसूरी चला गया, पीछे पीछे ये भी शिमला ना चला जाए कहीं। सारी मार्केट गिर गई अचानक, ये अकेला ऊपर है, थोड़ा कुछ तो फिश ही है देखो। ऊपर से रिजेक्शन आ रही है। हाँ, रिजेक्शन आ रही है। बहुत बढ़िया, क्या लेने की यार, ऐसी कैंडल पे तो मेरा मन करता है कि बस 5 मिनट की क्लोज हो जाने दो, नहीं 2 मिनट की कैंडल और आने तो वेट कर लो बस 2 मिनट का। ऐसे लिए तो बड़ा होगा, कोई बात नहीं। ये देख 3 मिनट पे इंगल्फिंग, देख क्या पूरा ट्रैप है भाई, प्योर ट्रैप है गाइस। वेट करते हैं अभी, हमारे पास ये नीचे एक 5 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट करते हैं, और ये नीचे से ब्रेक हो गया तो और एक अच्छा तो एक बढ़िया कंफर्मेशन मिल जाएगा। डेढ़ मिनट का वेट और करते हैं, फिर सेलिंग प्लान करेंगे। अगर सेल करेंगे तो एसएल टॉप पे रहेगा, और जो विक है जो अभी हाई बना है उससे थोड़ा बहुत गैप रख लेना, 10-12 पिप का गैप रख लेना, तो एसएल लगभग 80-90-100 पिप के आसपास बैठेगा। गाइस एक चीज नोटिस करो, बार बार इसी एरिया से सेलिंग आ रही है। राइट, देख रहे हो, बायर्स यहाँ भी आए, बायर्स यहाँ भी आए, बायर्स यहाँ भी आए, ठीक है। तो 5 मिनट की क्लोजिंग होने में कितनी देर है वैसे? 56 सेकेंड। तो 1 मिनट में इसके नीचे कंफर्म होने का वेट तो करेंगे। वेट करना चाहिए, क्योंकि बायर्स को भी सेलर्स को भी ट्रैप कर सकते हैं, क्या पता ये सेलिंग कैंडल सेलर्स को ट्रैप करने के लिए बनाई है, ऊपर ले जाए। मैं तो मना ही नहीं कर रहा। हाँ, तो हमें वेट करना चाहिए अभी। तो इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो प्लान कर सकते हो तुम। ऐसा भी हो सकता है गाइस, बायर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेलर्स ही आ जाएं, ठीक है। तो थोड़ा देख के काम करेंगे। करना चाहिए अभी जब तक इस रेंज में है। हाँ, वेट करो अभी। ये एक 15 मिनट का वो है ना, ये देख 15 मिनट की है रेंज है, इससे देखते हैं क्या रिएक्शन आता है मार्केट का। मैं तो पता क्या चाह रहा हूँ, अब इसकी लिक्विडिटी एक बार और ले और फिर गिर जाए, फिर बढ़िया सेल आएगा। सबसे बढ़िया ट्रेड, वन ऑफ द फाइनेस्ट सेटअप बनेगा सेल का, अगर अब ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी अब ले लेता तो जितने भी सेलर्स इस कैंडल में आए हैं सारे ट्रैप हो जाएंगे, और उसके बाद गिर जाए। उसके बाद गिर जाए। शुभम मिश्रा कह रहे हैं वाइस और सीरियस। भाई बस एक बार ट्रेड निपट जान दो, फिर सीरियसनेस खत्म हो जाती है, पता ही है तुम्हें। एक बार अच्छा ट्रेड लगाने पे जो दिमाग लगाना है ना, वो बड़ा जरूरी है यार। बिल्कुल भाई। भाई देख देख सेलिंग तो देख कंटिन्यू हो रही है, देख रहा है तू, इधर तो सेलिंग कंटिन्यू हो रही है गाइस। हमें यहाँ देखना है कि प्राइस क्या चाहता क्या है। वही ऋषभ बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि यहाँ से स्वीप करे, ये स्वीप कर ले और फिर एक सेलिंग आ जाए ना, तो सबसे बेस्ट सेलिंग, सबसे बेस्ट सेटअप बनेगा सेलिंग का, अगर अब ऑल टाइम हाई स्वीप कर ले अब। क्योंकि ये जो बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, इसमें बहुत सारे सेलर्स आए हैं, उनका सारों का स्टॉप लॉस ऊपर पड़ा है, तो अगर प्राइस को नीचे जाना है तो इनकी लिक्विडिटी लेके जाए तो मुझे मजा आ जाएगा भाई। फिर तो मैं रिस्क भी थोड़ा सा, ओनली यू
मजा आएगा। हाँ मतलब हम दोनों को मजा आ जाएगा यार, इनको भी तो आएगा यार। तुम्हें भी मजा आ जाएगा। देखते हैं यार, मैं तो चाहता हूँ यार ये स्वीप हो जाए, ले जाए ऊपर, ले जा ले जा, चल चल चल, चलने दो इसको, स्वीप होके सेलिंग आए तो मज़ा आए यार। सेलिंग में रूम काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है मार्केट के पास। नहीं आ पाएगा बेटा, क्या ऊपर नहीं? मुझे मुश्किल लग रहा है वैसे। आ जाए तो बेस्ट है भाई, फिर तो हमारा बेस्ट है ही। भाई इसके ऊपर सस्टेन करेगा, बाय करना पड़ेगा। हाँ। आज अगर सेलिंग का ट्रेड बनेगा तो शायद ज़्यादा अच्छा बनेगा, और अगर बाय का बन गया तो रिस्की ट्रेड बन सकता है। तो देखते हैं क्या ट्रेड बनता है। अभी तक तो हमारा कोई सेटअप एक्टिव नहीं हुआ है। हाल तो एक बाय का छोटा सेटअप एक्टिव हुआ है, बट उसमें कॉन्फ्लुएंसेस नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बाय नहीं करा। बाय का सेटअप सेकंड कैंडल पे एक्टिव हो गया था हमारा, बट हम लोगों ने तब भी बाय नहीं करा क्योंकि कॉन्फ्लुएंसेस नहीं ऐड हो पा रहे उसमें। ऊपर से रिजेक्शन आ रही है बार बार, तो प्राइस इतना स्ट्रेच हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रही बाय में बैठने का। भले ही आज मार्केट बाय में ले जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग वेट करके लेंगे, चाहे भले ही ऊपर बाय ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इनका ऐसे हंट हो चुका है। ऐसे तो ऊपर ही लगते हैं वैसे तो लोग, ये ऊपर का हंट हो जाए ना, ऑल टाइम हाई स्वीप हो जाएगी तो मज़ा आएगा सेलिंग में, अगर उसके बाद गिरता है तो। इथेरियम को देख रहे हो गाइस, कुछ झटका लगा है। ये एक एक मिनट की कैंडल्स हैं ये, यहाँ से 2.5 मिनट 2.5% टूटा, 5 मतलब 10 मिनट में। चलो भाई, ऑल टाइम स्वीप तो हो गया, अब यहीं से ही सेलिंग चाहिए मुझे। अगर सेलिंग आएगी तो, अगर बाइंग आ गई ना यहाँ से, तो फिर बाइंग में बैठना पड़ेगा। बाइंग ही ले जाएंगे क्या ये? कैंडल तो अच्छी बन गई है वैसे तो। बस फिर बाइंग एक पुल बैक पे करेंगे, अभी सीएमपी बाइंग नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये देखना, एक बाइंग घंटे एक की pull क्लोज back। होने वाली है 11 मिनट में। हाँ 11 मिनट के बाद पुल बैक आना तैसा है। तो ऐसा है, वेट करके करेंगे। बाइंग का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, इसलिए वेट करके करेंगे। बट मैं अभी भी चाहता हूँ यहाँ से पूरी कैंडल अगली रिजेक्ट हो जाए, अगली सेल कैंडल आ जाए 5 मिनट की एंगल्फिंग आ जाए, तो मैं सेलिंग में बैठना चाहूँगा। लास्ट की 1 मिनट में ये प्राइस रिजेक्ट हो जाए और लिक्विडिटी के नीचे ही क्लोज कर दे। इतनी बड़ी कैंडल आ जाए, इतनी बड़ी यहाँ तक आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेलिंग आ रही है। यही चाहिए मुझे, यही चाहिए भाई, यही चाहिए। कहाँ आ रही है? लिक्विडिटी से नीचे चाहिए मुझे प्राइस क्लोजिंग। कहाँ आ रही है? देखो ना, आ गई थी लास्ट में, लेकिन देख रिजेक्शन तो आ रही है ना ऊपर से। लास्ट के 28 सेकंड बचे हैं, और रिजेक्शन आ जाए, और रिजेक्शन आ जाए, पूरी बुलिश कैंडल क्लोज ना हो और अगली कैंडल एंगल्फ कर दे, तो बहुत बढ़िया सेल का सेटअप बन जाएगा। ठीक है, 15 सेकंड में थोड़ा सा और नीचे आ जाए प्राइस, थोड़ा सा और। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला गया। चलो क्लोजिंग तो ठीक आई है, लिक्विडिटी एरिया पे ही आई है। अगली कैंडल यार सेलिंग में आनी चाहिए, अगर सेलिंग में आएगी तो सेलिंग में बैठेंगे, वरना बाय में ही जाएगी मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है जो अब बन रही है। मैं चाहता हूँ ये पूरी सेलिंग एंगल्फिंग कैंडल आ जाए, बाकी नहीं भी आएगी तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट एटलीस्ट ट्रेड में नहीं है तो ठीक है। बाय बन सकता था, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल बन सकता था, बट लुकिंग एट दी ऑल कॉन्फ्लुएंसेस, तुम्हें लेना है तो इसमें तो बिल्कुल नहीं लूंगा मैं। टेक में बिल्कुल भी नहीं लूंगा ना, फायदा नहीं है, क्योंकि ये जल्दी नीचे जा सकता है कंपैरेटिवली। वो हल्का सा पुल बैक लेगा तो ये पूरा घुस जाएगा, राइट। तो वो तो नहीं करना। How much have we stretched over? We have stretched over quite a lot. 400 pips about. आठ मिनट बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में।
सेलिंग के मूड में तो नहीं लग रही है। जाएगा प्राइस बाइंग में ही। हम लोग पुल बैक पे बाइंग का प्लान करेंगे। अगर कोई पुल बैक आता है, 2-3 रेड कैंडल आ जाए, उसके बाद एक बढ़िया बाइंग कैंडल दे, तो फिर अपन बाइंग का प्लान करेंगे। सीएम पे बाइंग बहुत रिस्की होगी, तो वेट करना पड़ेगा आज। कल का दिन बढ़िया रहा, कल पैसा बनाया। आज हम नहीं चाहते कि कोई भी लॉस लगे, तो बड़ा सेफली ट्रेड लेना है। पूरा वेट करके लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया लिख रहा है वैसे तो। 1:2 अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो शायद मिल जाता। मिल गया यहाँ से, तो मिल गया हमारे सेटअप से। तो थोड़ा सा गैप भी रख देते। हाँ, यहाँ तक का मान गैप लो भी रख देते। 68 पिप्स का रखते हम गैप, मिल गया हमारे, तो हम लोगों को 1:2 मिल गया यहाँ से। बट कोई नहीं, हम वेट कर लेंगे। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी सेफ ऑल्सो गाइस। हाँ, वहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस नहीं थे ना यार। सेटअप एक्टिव होना सिर्फ सफिशिएंट अगर नहीं ये है। दोनों प्लस में होते तो हम ट्रेड ले हाँ, लेते, तो हम ले confirm। लेते। लग रहा है तुम्हें US30 पुल बैक लेगा। एक ग्राउंड लेवल तो आ गया, 5500 आ गया। तभी कह रहा हूँ, लग नहीं रहा मुझे पुल बैक लेगा जिस हिसाब की कैंडल बना रहा है। तो टेक कैसे लग रहा है तुझे? सबकी लिक्विडिटी ली है इसने, देख नीचे। टेक भी सही लग रहा है बाइंग के लिए। फिर लिक्विडिटी तो अच्छी ली है ना इसने। हाँ, बट टेक में काम करना रिस्की होगा। कुछ ज़्यादा ही बड़ी कैंडल है भाई जो जो आ रही है अभी। गाइस फिर यूएस टेक में काम करना पड़ेगा हम लोगों को, मुझे लग रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा ही खिंच गया। क्या कहते हो गाइस, एक बाइंग प्लान करें इसमें? $30 is the only dragging factor right now. ये तो नहीं है, भी सेफ नहीं है। टेक भी सेफ नहीं है यार। जिस हिसाब से कैंडल आई है टेक की। 30 में ही देखो तुम, अपना प्लान 30 में ही करो। सीएमपी के लिए हाल तो हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ से उड़ता हुआ दिखेगा ना, तो सीएमपी भी कर जा सकती है एंट्री। क्या कहता है? कुछ कह नहीं पाऊंगा मैं आज। गाइस देखो, मार्केट बाय में ही है, बट सीएमपी बाय करना बहुत रिस्की है, इसलिए हमारी थोड़ी सी फट रही है भाई। क्या झूठ बोलूँ, हम चाहते हैं पुल बैक आ जाए, इसी कैंडल में आ जाए यार। बढ़िया सी एक सेलिंग कैंडल बना दे, प्राइस 2-3 सेल कैंडल बना दे, उसके बाद बाय ले, तो हम बढ़िया बाय पकड़े। मोटिव तो यही है भाई। अगर यहीं से उड़ जाएगा तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम। आज का ट्रेड मिस हो जाएगा। बैठ के देखेंगे और क्या। जा तो रहा है, जाएगा, मुझे लग रहा है सीधे ही चला जाएगा ये पूरा ऊपर। स्ट्रेच। अब अगर हम यहाँ कहीं बैठे होते तो एक अलग बात होती। यहाँ से 1:2 एक्सपेक्ट करना ना थोड़ा सा बेकार है। मतलब इससे अच्छा तो ना ही ट्रेड लो, क्योंकि लोगे तो लॉस होने के चांसेस 99% है, ऐसा वाला सीन। हाँ, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो फिर क्यों ही मस्ती करनी है, अकाउंट को क्यों ही उड़ाना। वेट ही करो भाई। वेट कर रहे हैं भाई एज यूजुअल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टेक अगली कैंडल 1 घंटे की पूरी नीचे ले आएगा। अब वो तो तुझे पता होगा क्यों लग रहा है तुझे ऐसा। है ना। हाँ हाँ। मार्केट को अगर बाय में जाना है तो एक पुल बैक लेना चाहिए मार्केट को यार। सीधे बाय में जाएगी तो फिर सेलिंग भी बढ़ी आएगी। एक पुल बैक चाहिए बाइंग के लिए। अभी कुछ नहीं कर रहे भाई, हम लोग कुछ नहीं कर रहे भाई। वेट करते हैं यार, थोड़ा वेट करते हैं। आज थोड़ा मार्केट सता रही है, वेट करवाएगी ज़्यादा। आज पेशेंस टेस्ट होगा। तब तक आप लोग हमारे से भाई बातचीत कर लो कुछ। बातचीत के लिए मैं कुछ टॉपिक पकड़ता हूँ, सोचता हूँ, रुको। क्या टॉपिक सोचे यार बातचीत के लिए भाइयों के साथ। कितने लोग हैं हमारे साथ अभी? 18-20 लोग हैं, ठीक है, सफिशिएंट है लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर हम अपना फर्स्ट सेटअप बनाते, बस वही है, कॉन्फ्लुएंसेस ऐड नहीं थे इसकी वजह से नहीं बनाया, वरना हम लोग ये प्रॉफिट सिक्योर कर चुके होते। राइट। बट इट इज ओके समटाइम्स, यू नो, यू हैव टू सी ऑल द थिंग्स एंड देन मेक अ डिसीजन। एब्सोल्युटली मेरे भाई। कभी कभी सेटअप तो आपको, कभी कभी सेटअप भी चलता है, कभी कभी सेटअप भी नहीं चलता। तो दोनों ही चीज़ें हैं भाई। हमारा काम थोड़ा कॉन्फ्लुएंसेस देख के लेना है। आज वो मिली नहीं कॉन्फ्लुएंस हमें। कोई नहीं, अभी भी पकड़ेंगे ट्रेड, हाँ, टेंशन ना मतलब लो। अभी वैसे कोई टेंशन नहीं है, बट ये बस थोड़ा सा लेट पकड़ा जाएगा ट्रेड, बट पकड़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाकी तब तक कुछ बात करते हैं। आप लोग बताओ भाई एक बार। अच्छा, हम लोग ना आपके लिए कुछ लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च क्या, आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग हैं लाइव स्ट्रीम में भी जो जिनके टाइमिंग्स को लेके थोड़े से इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है, इश्यूज़ एज इन कि भाई मेरा ऑफिस है इस टाइम तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता, और भी मल्टीपल रीजंस हैं। तो हमारे पास 2 तरीके के लोग आते हैं। पहला वो बंदा जो अपने काम में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, वो ट्रेडर वेडर कुछ नहीं बनना चाहता, उसको बस पैसा चाहिए, ठीक है। और दूसरा वो इंसान जो ट्रेडर बनना चाहता है, जो हमारे साथ लाइव बैठ के खुद ट्रेड करना चाहता है, समझना चाहता है कि किस साइकोलॉजी से ट्रेड होता है, किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी पे हम ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, जो बेसिकली ट्रेडिंग सीखना चाहता है। तो देर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, राइट। पहला जिसको रिटर्न चाहिए, दूसरा जिसको ट्रेडर बनना है, उसको पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप किस तरीके की कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में फॉल आउट करते हो, ठीक है। आप ट्रेडर बनना चाहते हो, जेन्युइनली ट्रेडर बनना चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं पैसा बनाऊं, मोटा पैसा बनाऊं, पैसा मेरा अपने आप बनता रहे, या फिर आप दोनों चीजें चाहते हो। तो एक बार ये चीज मैं सबसे जानना चाहता हूं, ठीक है। तो भाई एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ। समीत भाई कह रहे हैं मुझे रिटर्न चाहिए, ठीक है। खालिद भाई कह रहे हैं मुझे दोनों चीजें चाहिए, ट्रेडर भी बनना है और पैसा भी बनाना है। निकुंज भाई कह रहे हैं दोनों चीजें चाहिए। राहुल राजपूत भाई कह रहे हैं दोनों चीजें चाहिए। समीत भाई कह रहे हैं मोटा पैसा चाहिए, अपने आप बनता रहे। ठीक है, बनवाऊंगा आपको, मोटा पैसा बनवाऊंगा। यूजर भाई कह रहे हैं बोथ, दोनों चीजें चाहिए। शुभम भाई कह रहे हैं बोथ। अंकिता कह रहे हैं बोथ। अशोक जी कह रहे हैं पैसा चाहिए बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रेडर बनने का कोई मोटिव नहीं है, बहुत बढ़िया। नहीं, क्लियर होना तो हमें भी पता लगे कि भाई आपको और बेस्ट चीज़ें कैसे लाके देनी है, ठीक है। तो कुमार भाई बोल रहे हैं, कुमार जी बोल रहे हैं बोथ। दीपक भाई बोल रहे हैं दोनों चीज़ें चाहिए, पैसा भी चाहिए, ट्रेडर भी बनना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई पैसा किसको नहीं चाहिए ये बताओ तो। नहीं, एक होता है ना कि भाई मुझे ट्रेडर बनना है तो मैं लाइव स्ट्रीम ही ज्वाइन करूंगा, दूसरा मुझे कुछ देखना ही नहीं है। अच्छा। और एक होता है कि माइंडसेट कि मैं लाइव ट्रेडर बनूँ ना बनूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, पैसा आता रहे, पैसिवली पैसा आता रहे मुझे, एक वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो अखिल भाई कह रहे हैं ट्रेडर बनना है, अगर हम बन गए तो ऑटोमेटिकली तो पैसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। शुभम भाई कह रहे हैं सर ट्रेडर बन जाएंगे तो पैसा भी आ ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा भाई, 100% आ जाएगा, ठीक है। और कोई भाई हमारे साथ अपनी माइंडसेट को शेयर करना चाहता है तो बताओ यार, आपको सिर्फ पैसा चाहिए या दोनों चाहिए, या फिर सिर्फ ट्रेडर बन जाए तो पैसा तो अपने आप बना लेंगे? 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, तो बताओ। क्योंकि मैंने आपके लिए, यश और मैंने आपके लिए कुछ सोचा है बढ़िया, तो हम वो तभी बता पाएंगे जब हमें आप लोगों के बारे में पता होगा कि आप चाहते क्या हो।
क्योंकि वी हैव मल्टीपल पीपल जो जिनकी इस टाइम ऑफिस होता है, जॉब होती है, ठीक है, बिजनेस में ऑक्यूपाइड हैं, तो उनको बस पैसा बनाने के लिए ज़बरदस्ती लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी पड़ रही है। लेकिन व्हाट दे वांट इज़ कि भाई मैं अपने बिजनेस को, जॉब को करता रहूँ और पैसा यहाँ से अपने आप बनता रहे। तो व्हाट डू यू वांट गाइस, एक बार कमेंट करके बताओ भाई। बाकी वैसे काफ़ी सारे लोगों ने बता दिया है, बट फिर भी अगर कोई रह गया है तो बता दो कमेंट करके। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं आगे की कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। आप लोग बताना कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। राहुल भाई कह रहे हैं अभी के लिए पैसा चाहिए क्योंकि प्रॉपर ट्रेडर के लिए अभी टाइम स्पेंड नहीं दे पा रहा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ट्रेडर बनने के लिए टाइम देना पड़ता है, मार्केट देना को, पड़ता है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो अभी के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, सभी लोगों के व्यूज़ को जानने के बाद मुझे एक, मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी है। पिक्चर ये बनी है कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो नहीं चाहता कि उसको पैसा ऑटोमेटिकली आता रहे, लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं प्रॉपरली एक ट्रेडर बन जाऊं, ठीक है, जिनका सपना है कि भाई ट्रेडर बन जाऊं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई करता हूं लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी का पर्पस। हमने जो बनाई थी लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी, तो उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि हम आपको बेसिकली एक ट्रेडर बना पाए। 3 महीने आपको ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए आपकी कि भाई दिन का सिर्फ 1 से 2 ट्रेड ही लेना है, ठीक है, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर एसएल को लेके ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है, ट्रेड में बने कैसे रहना है, ट्रेड को कब एग्जिट करना है, कब ट्रेड लेना है, कितना पेशेंस रखना है ट्रेड लेने से पहले, फोमो बिल्कुल अवॉइड करना है। अब हमें फोमो बहुत देर से हो रहा था बट हमने अवॉइड किया ना यार, जबरदस्ती ट्रेड क्यों लेना जब सेटअप ही नहीं बन रहा। सेटअप तो बन रहा है बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, तो क्यों लेना। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव था इस लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी से, वो ये था और वो यही रहेगा हमेशा कि हम आपको ट्रेडर बना पाए। एंड हमारा एक सिंपल सा विजन है, वो ये है कि हम 1000 लोगों को ट्रेडर बना पाए, ठीक है। हमने अपनी लाइफ में बहुत लॉसेस देखे हैं, बहुत स्ट्रगल देखा है भाई। मैं तो मतलब ऐसी फैमिली से आता हूँ, बिलो मिडिल क्लास आप उसको कह सकते हो, ठीक है, ना कभी घर में गाड़ी थी ना कुछ था, मतलब समझ जाओ आप बेसिकली। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, नहीं भाई, कुछ नहीं है। तो वहाँ से आने के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया, ठीक है। हम लोग दोनों बहुत बिलो मिडिल क्लास से ही हैं। बट अब सवाल ये है कि हमारा जो विजन है वो 1000 लोगों को ट्रेडर बनाने का है थ्रू लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी। अब लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी हर किसी के लिए नहीं है। अब जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग नहीं, मतलब वो साइकोलॉजी से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको बस पैसा चाहिए। जैसे हमारे बीच में है समीत भाई, ठीक है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, मोटा पैसा बनाना है, बाकी वो अपने धंधे से बना रहे हैं, ज्वेलरी का काम है भाई का, तो वो चाहते हैं कि सिर्फ पैसा बनाए। तो अब आप लोगों के लिए वट वी आर प्लानिंग, वट वी आर प्लानिंग कि हम लोग आपके लिए एक कॉपी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट पहले भी ला चुके हैं, बट हम पहले चैलेंजेस के फॉर्म में लेके आए थे कि $100 से हम $1000 बनाने का चैलेंज करते हैं, तो उसमें पैसा जीरो भी होता था, ठीक है। 2-4 लोगों का, 10 लोगों का पैसा जीरो भी हुआ है, $100, $200, $300 जीरो भी हुए हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग, जैसी ट्रेडिंग आप लाइव ट्रेड में हमारे साथ कर रहे हो, जो 2 ट्रेड्स आप लाइव ट्रेड के हमारे साथ ले रहे हो, वो सेम ट्रेड आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए। मतलब आप लाइव ट्रेड में बैठे हो या ना बैठे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके वो सेम ट्रेड जो हम ले रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए और आपको पैसा बना के दे दे। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा मुझे बताओ। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो चाहते हैं कि ट्रेड ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में कॉपी हो जाए, उनको ट्रेड ना मारना पड़े? तो बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ये चीज। सब लोग कमेंट करके बताओ। अगर आप चाहते हो तो लिखो कॉपी ट्रेड। अगर आप चाहते हो कि कॉपी ट्रेडिंग ओपन हो तो एक बार लिखो कॉपी ट्रेड। समीत भाई कह रहे हैं भाई जो करना है करो, बस पैसा बना के दो मोटा। राहुल भाई कह रहे हैं कॉपी ट्रेड। निकुंज भाई कह रहे हैं कॉपी ट्रेड। समीत भाई कह रहे हैं कितना भेजना है बोलो। भाई आपसे लूंगा मैं, 2 करोड़ रुपए लूंगा, 2 लाख डॉलर पकड़ाओ आप। यूजर भाई कह रहे हैं कॉपी ट्रेड। राहुल भाई कह रहे हैं कॉपी ट्रेड, ठीक है। और बताओ भाई, कुमार जी कह रहे हैं कॉपी ट्रेड करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया। समीत भाई कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 करोड़। भाई बताओ कितना डालोगे आप, कितना डालोगे बताओ, मैक्सिमम कितना डाल सकते हो समीत भाई बताओ, आप बताओ। 25 पेटी देता हूं, चलो ठीक है, आपके 25 पेटी से कराएंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक जी कह रहे हैं कॉपी ट्रेड, ठीक है। और बताइए सर, बाकी लोग बताइए भाई। बताओ बताओ भाई, शांत कैसे हो गए बे? ये सारे लोगों ने बता दिया। 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है। हाँ होने दो, अभी आने दो पुल बैक। सेलिंग नहीं है ये पुल बैक ही है।
हमारे बीच में और कोई मौजूद है भाई जो चाहता है कॉपी ट्रेड करना? अच्छा, इसमें एक बेनिफिट और है कि जो ट्रेड हम यहाँ लाइव में ले रहे हैं वो सेम ट्रेड ही कॉपी ट्रेड में जाएगा। तो बेसिकली रिस्क मैनेज रहेगा, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगे, हम किसी भी तरीके का कोई चैलेंज नहीं करेंगे, वहां पे हम रिस्क पर ट्रेड 2.5% लेंगे और टोटल रिस्क पर डे 5% का होगा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, 5 to 6% पकड़ लो आप, ठीक है। तो रिस्क भी मैनेज रहेगा, रिवॉर्ड भी मैनेज रहेगा, सब कुछ चीजें सॉर्टेड रहेंगी। आप कहीं पे अवेलेबल हो नहीं हो तो कॉपी ट्रेड में आपको ट्रेड ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में कॉपी हो रहा होगा, आपका पैसा बन रहा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उस पैसे को हर हफ्ते विड्रॉ कर पाओगे, हर हफ्ते आप अपने पैसे को विड्रॉ कर पाओगे। करोगे? वैसे हम तो खुद ही करवाएंगे। हम खुद ही करवाएंगे, ठीक है। तो अब बताओ कि कितने लोग हैं। चलो आप लोगों ने बता तो दिया ही है कि सब कॉपी ट्रेड करना चाहते हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज कि आप लोग कॉपी ट्रेड अगर हम ओपन कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो हाउ मच कैपिटल यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन कॉपी ट्रेड। तो एक बार सब लोग अपनी कैपिटल बताओ, बिल्कुल जेन्युइन, चाहे $100 हो, $200 हो, $1000 हो, $10,000 हो, $50,000 हो, जेन्युइन बताना, बिल्कुल भी फेक कैपिटल मत बताना, ठीक है। फेक कैपिटल का मतलब कि कैपिटल आपकी जेब में $100 है, बता रहे हो $10,000, वो चीज नहीं, ठीक है। वी नीड टू थिंक प्रैक्टिकली, वी नीड टू मेक रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स अकॉर्डिंगली कि आपकी कैपिटल कितनी है, ठीक है। तो सब लोग बताओ कि कितनी कैपिटल आप लोग इन्वेस्ट करना चाहोगे अगर आपको सेम ट्रेड्स जो हम लाइव ट्रेड में ले रहे हैं आपके साथ, वो सेम ट्रेड आपके अकाउंट में कॉपी हो जाए ऑटोमेटिकली विद अ रिस्क ऑफ 2.5% पर ट्रेड, ठीक है। तो जेन्युइन कैपिटल आप कितनी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। राहुल भाई कह रहे हैं $500, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताओ, निकुंज जी कह रहे हैं $500, अशोक भाई कह रहे हैं $1000, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए, यूजर जी कह रहे हैं $1000, बहुत बढ़िया। और बताइए भाई, कुमार जी $500, अखिल भाई कह रहे हैं $1000, शुभम मिश्रा $500, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए, समीत भाई कह रहे हैं कितना रिटर्न बनेगा मंथली, उस पर डिपेंड करेगा कितना इन्वेस्ट करना है। देखो मंथली रिटर्न्स जो बनेंगे ऑन एन एवरेज वो 50% के आसपास बन जाएगा, ठीक है। और नेट में अगर सब कुछ काट पीट के बात करें, आपको 20 से 25%, 30% तक आराम से बच सकता है। समीत भाई कह रहे हैं 25 पेटी, अब कह रहे थे, पहले कह रहे थे 25 पेटी, अब कह रहे हैं 5 पेटी। ठीक है, चलो 5 पेटी। और बताओ भाई, और लोग बताओ, अभी तुरंत के लिए 5 पेटी, बाकी और बढ़ा देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल राजपूत भाई कह रहे हैं 5 पेटी मेरी भी कर लो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। शुभम भाई कह रहे हैं भाई कर तो ज्यादा देते लेकिन है नहीं। आपको पता है, चलो छोड़ो, वो डायलॉग है ना वो, भाई पैसा तो हमारे पास इतना था कि 8 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। तो दूसरा पूछता कि तो भाई कहाँ गया वो पैसा, कह रहा भाई मैं 8वीं पुश्तों में पैदा हो गया, 8वीं जनरेशन में पैदा हो गया। तो वो वाली बात कर दी तुमने भी भाई, कि भाई कर तो ज्यादा देते लेकिन है नहीं पैसा। ठीक है। अमन भाई कह रहे हैं $500, ठीक है, बहुत बढ़िया अमन भाई। समीत भाई कह रहे हैं कैपिटल का रिस्क कितना रहेगा, उसकी कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूं, आपको अपना रिस्क अपने आप पता लग जाएगा, ये कैलकुलेशन समझना। हम लोग पिछले 1.5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, सेम स्ट्रैटेजी, सेम 1 घंटे की ट्रेडिंग, सेम दिन के 2 ट्रेड और सेम स्ट्रैटेजी, सब कुछ सेम, पिछले 1.5 साल से ट्रेड कर रहे हैं। और हमारा जो डेटा है वो ये कहता है कि महीने में जैसे 22 दिन होते हैं, तो 22 दिन में ऑन एन एवरेज हम लोग लगभग 34 ट्रेड्स लेते हैं, 34, ठीक है। 34 ट्रेड्स में से हमारे 17 नहीं, वैसे 16 पकड़ लो, 16 से 17 एसएल रहते हैं, 16 ट्रेड्स स्टॉप लॉस रहते हैं और 18 ट्रेड लगभग प्रॉफिट के रहते हैं 1:2 के। तो अगर आप देखोगे, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं, ठीक है। तो भाई अगर हम रिस्क पर ट्रेड $1000 की कैपिटल पे बात करते हैं, हम लोग $25 to $30 का रिस्क पर ट्रेड समझ लेते हैं, $30 का हम रिस्क पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे टोटल महीने में लॉसेस कितने रहे, 16 लॉसेस रहे, ठीक है, $480 का लॉस रहा। और प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया $18 पे $60 का, तो 1080 का प्रॉफिट रहा। इसमें से माइनस कर लेता हूं 480, तो नेट में $600 का प्रॉफिट रहा, विच इज ऑन अ कैपिटल ऑफ $1000। तो $1000 की कैपिटल पे $600 का रिटर्न बन रहा है महीने का, ठीक है। जिसमें कि अगर हम 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं तो आपके पास नेट में 50% यानी कि $300 जाएगा। तो आपका जो नेट रिटर्न बना
वो बना 30%। और ड्रॉडाउन क्या आया, ड्रॉडाउन मैक्सिमम जो हमारा लूजिंग स्ट्रीक है वो 3 दिन की है। यानी कि अगर हम एक दिन का 5% का रिस्क ले रहे हैं तो 3 दिन लगातार लॉस हुआ तो 15% का रिस्क हुआ। तो जितनी भी आपकी कैपिटल है आप उसका 15 से 20% का ड्रॉडाउन पकड़ सकते हो। 20% ड्रॉडाउन पकड़ लो आप, तो इससे ज्यादा ड्रॉडाउन मुझे नहीं लगता कि कभी देखने को मिलेगा। बट फिर भी हम लोग 30% बोल के चलेंगे आपको कि आप 30% ड्रॉडाउन के लिए रेडी रहो। एज सिंपल एज दैट। आपको ये कैलकुलेशंस क्लियर हुई भाई? रिटर्न कैसे बनेगा? रिटर्न बनेगा 60%, 70%, 80%, 50%, इस रेंज में महीने का रिटर्न बनेगा। और उसके अगेंस्ट आपको जो ड्रॉडाउन देखना पड़ेगा वो 15%, 20%, 25%, इस रेंज में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल जीरो हो जाए, वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब नेग्लिजिबल ही है, जीरो ही है। नेग्लिजिबल क्या, जीरो ही है, जीरो होने का चांस ही नहीं है। और इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि अगर आपका लॉस 30% से ज्यादा चला जाता है तो आपका कॉपी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप एक सेफ गार्ड लगा सकते हो, एक ओवरऑल एसएल लगा सकते हो कि मेरी कैपिटल का मैं इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, इतना रिस्क जाएगा तो मेरी कॉपी ट्रेडिंग अपने आप रुक जाए। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई गेस कैलकुलेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। और बिना रिस्क के पैसा नहीं बनता, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पुल बैक है, छोड़, सेलिंग नहीं करेंगे अभी, रिस्की है अभी। और लॉस में भी, हाँ भाई, लॉस भी एडजस्ट होगा, 50-50 सब कुछ एडजस्ट होगा। बेसिकली क्या होगा, पूरे हफ्ते का जो प्रॉफिट या लॉस रहेगा नेट में, उसके ऊपर शेयरिंग होगी। और अगर मान लो लॉस रहता है, अगले हफ्ते का जो प्रॉफिट बनेगा उसमें से लॉस पहले कटेगा, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम वो बंदे नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस भी शेयर करेंगे। पूरा पैसा जो नेट में बनेगा उसके ऊपर शेयरिंग होगी, कोई भी वैसा नहीं होगा। तो बिल्कुल आप रिलैक्स हो सकते हो। और आपने ट्रेड हमारे देख ही लिए, इतने टाइम से आप लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको ये भी पता होगा, आपके सामने ही $1000 का अकाउंट शुरू करा था और आपने एक बार भी $1000 के अकाउंट को 800 से नीचे जाते देखा ही नहीं होगा। डे 1 से $1000 के अकाउंट में हम लोग प्रॉफिटेबल हैं आपके सामने। तो घुस जान दो। अब ये देखो बीच में, अब यहाँ से अगर एक बाइंग कैंडल बढ़िया, तो इसमें सेलिंग प्लान कर रहा हूँ, क्लियर घुसते हुए देख रहा हूँ टेक में बिल्कुल बढ़िया घुसेगा ये। न्यूयॉर्क की स्वीप करते ही देख सेलिंग आई है तुरंत। हाँ कह सकता है। और वीक है काफी, सिर्फ 30 ऊपर लेके जा रहा था प्राइस को, याद रखना, और कोई चीज नहीं थी जो ऊपर लेके जा रही थी। राइट। तो गाइस एक रिस्क लिया जा सकता है। भाई क्या नहीं, क्या घुस रहा है, देख 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 देख। हाँ 5 मिनट की कैंडल 1 मिनट बाद बनेगी, अभी तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना गैप। सेलिंग ही तो है, और क्या है यार ये। वेट करते हैं भाई, अभी देखते हैं प्राइस क्या चाहता क्या है। हाँ तो देखो चांसेस हैं यहाँ से सेलिंग में जाने के, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तभी, और अगर ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है प्राइस ऊपर ही कंटिन्यू हो जाए। ये भी अभी नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो पुल बैक से यहाँ से बाइंग पकड़ रहा है। अगर अगली कैंडल भी सेलिंग आती है तो एक सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी है। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ ऑनेस्टली, बहुत स्ट्रेच हो गया प्राइस। सेलिंग नहीं देख पा रहा, बाइंग नहीं देख पा बाइंग नहीं देख पा रहा हूँ, और इसमें तो घुसना रहा। ही तो बताओ चाहिए। सेलिंग करनी है तो बताओ। करना चाहिए टेक में, हमें टेक में है 30 में, 30 में करनी है, 30 में कर लो। बताओ किस में करी जाए। गाइज अभी मिलकर डिसीजन ले रहे हैं हम लोग, आज थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। तो जब हम कंफ्यूज होते हैं तो दोनों के कॉन्फ्लुएंसेस मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बताओ भाई। ये ज़्यादा घुसने की प्रोबेबिलिटी है वैसे कायदे में तो। टेक की टेक वॉल्यूम, की वॉल्यूम क्या कह रही है? वॉल्यूम वॉल्यूम तो तब से नीचे ही था ये टेक दोनों का देख, टेक का इसका कहाँ है? क्यों नहीं आया? आ गया, इसका नीचे है टेक का। बहुत नीचे है भाई, बहुत नीचे है। टेक वॉल्यूम पे है। बता दो किस में करना है, मुझे बताओ, मैं उसमें 30 में ही कर लो। 30 में सेलिंग के लिए रेडी। काफी नीचे आ गया वैसे तो। वेट कर ले थोड़ा सा। हाँ वेट ही करो, अभी तो वेट ही करना चाहिए।
पुल बैक भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा मैं, बट पुल बैक ऐसे आता नहीं है। US 30 बार बार ऑल टाइम हाइक अटेम्प्ट कर देता है, ये जा ही नहीं पा रहा। लंदन न्यूयॉर्क स्वीप कर लिया, करते ही सेलिंग तो देखो दी है इसमें। अब बस इसके नीचे अगर क्लोज हो जाए तो फिर चांसेस अच्छे हो जाएंगे इसके सेलिंग के। मुझे बता देना जो ट्रेड लेना हो। यार रहन देते हैं, आज छोड़ देते हैं, हमने पहली वॉलेटिलिटी तो मिस कर ही दी है, तो रहन देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अगर यहाँ से बाइंग कैंडल आएगी तो बाय का ट्रेड एक्टिव होगा। ठीक है, वेट कर लो फिर। वेट करो, अभी वेट कर रहे हैं भाई, अभी कोई ट्रेड नहीं बना है। आज हो सकता है नो ट्रेड डे भी करना पड़े हमें, क्योंकि कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं। अशोक जी पूछ रहे हैं वेल्ट एक्सपर्ट यूएस टेक किस नाम से है? भाई ना सनरेट के नाम से होगा, एक बार चेक कर लो। एनडीएक्स या फिर एनएएस, अब डाल के देखो एनडीएक्स या फिर एनएएस। मैं टाइप कर देता हूँ। समीत भाई कह रहे हैं भाई आज ना ही करो, सही लग रहा है, कंफ्यूजन में 50-100 ना उड़ जाए। बिल्कुल सही बात है। रहने दो। आज हम बातें करते हैं, आज आपको 50-100 बनाने का और बढ़िया मौका देते हैं। तो भाई स्क्रीन शेयर हटा दिया। नहीं, स्क्रीन तो खुली रहने दे, कोई नहीं, चलो फिर लगी रहने दे। देखेंगे तो ट्रेड हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं कर रहे। तो भाई अब बात कर रहे थे हम कॉपी ट्रेडिंग की। तो कॉपी ट्रेडिंग हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग किसके लिए है मैं आपको बता देता हूँ, और किसके लिए नहीं है वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर आप बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉपी ट्रेडिंग में मत करो, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करो अप टू $5,000, उससे ज्यादा प्लान मत करो। अनम्यूट करो। अच्छा अनम्यूट करो, एक मिनट रुको भाई। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बात कर सकते हो। आओ फ्रीली बात करते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ओबीएस पे चल रहा है ना? हाँ ओबीएस चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है साला। हाँ जी भाई, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो यार। हेलो जी ऋषभ भाई। हाँ जी भाई, कैसा? आप बढ़िया तो हम बढ़िया यार। वही पूछ रहा था। हाँ जी। वो कॉपी ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं पता, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो कैसे कैसा रहेगा? ठीक है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल मुझे बताओ, उसके हिसाब से मैं आपको एक कस्टमाइज प्लान दूंगा जो आपको डाइवर्सिफाई भी कराएगा और आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न्स निकाल के देगा। इन्वेस्टमेंट कितनी है? पहले तो 5 करने के लिए अभी रेडी हूँ। 5 लाख अभी आप रेडी हो, बाकी बाद में बढ़ाने का प्लान करोगे, राइट? पहले ऐसे रिटर्न्स अच्छे पैसा मिलेगा उनको तो ही बढ़ा देंगे। क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली भाई, सही बोले। ठीक है, तो अगर आपका 5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट है, आप बेफिक्र होकर कॉपी ट्रेड में डाल सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप 5 लाख रुपए डाल रहे हो तो आपका 2.5%, मैं 3% पकड़ लेता हूँ, 5 लाख पे 3% हो गया $150 हो गया ना, $5,000 पे। हाँ एक तो मेरा, हाँ वही $150 ही हो गया ना। हाँ मैं डॉलर्स में कैलकुलेट कर रहा था। तो 15,000 रुपए पर ट्रेड का रिस्क रहेगा, या तो दिन का आपका लॉस जो होगा मैक्सिमम वो 30,000 रुपए होगा, ठीक है। 30,000 का लॉस, क्योंकि 2 ही ट्रेड लेंगे हम लोग, 15,000 रुपीज पर ट्रेड का रिस्क रहेगा। तो अगर दोनों ट्रेड लॉस हुए तो आपका 30,000 रुपए का रिस्क रहेगा, और अगर बनेगा, पहला ही ट्रेड में बन गया तो 30,000 बनेगा, और अगर दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट आया तो नेट में 15,000 का प्रॉफिट आप लेके जाओगे, 10,000 का लेके जाओगे फॉर एग्जाम्पल। और हमारा आज तक का रिकॉर्ड है, पूरे महीने में मैक्सिमम 5 दिन ऐसे गए हैं जिसमें दोनों ट्रेड लॉस जाते हैं। अच्छा, ये 25,000 हुआ ना वैसे तो। हाँ ये टोटल में है, बट आधा % ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं मैक्सिमम को लेके चल रहा हूँ। तो बेसिकली 5 दिन लगातार नहीं होते, 5 दिन पूरे महीने में ऐसे आते हैं जब दोनों ट्रेड लॉस होते हैं, बाकी हर दिन प्रॉफिट ही निकलता है। पहला ट्रेड लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड चल जाएगा, जैसे कल का दिन देखो आप, कल पहला ट्रेड लॉस रहा, दूसरा ट्रेड चल गया, तो कल भी आप प्रॉफिट लेके गए। 70% दिन ऐसे निकलते हैं जहां पे आपको पहला ट्रेड लॉस दूसरा प्रॉफिट दे जाता है,
30% दिन ऐसे निकलते हैं जो आपको दोनों ट्रेड लॉस दे देते हैं। ओवरऑल जब आप पूरे महीने की परफॉर्मेंस देखते हो तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकलते हो। वर्स्ट सिचुएशन भी पकड़ूं तो आप 20% से ज्यादा लॉस में नहीं निकलोगे। तो अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है या 1.5 लाख रुपए की है तो आप 5 लाख रुपए कॉपी ट्रेडिंग में डाल सकते हो, बेफिक्र होगे। ओके भाई, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, ये डेली ट्रेडिंग का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बिजनेस में। वो मैं कॉपी ट्रेडिंग लेके ही इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग हैं सारे बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले ही हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 लाख 25 लाख है, तो वो दे वांट कि यार हम उनका फंड मैनेज कर लें या कुछ ऐसा। हाल तो अलाउड नहीं है इंडिया में रह के, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सब अलाउड नहीं है, बट कॉपी ट्रेड आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिक होता रहे। वो ऑटोमेटिक होता है। बेसिकली आपका क्या होगा, मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप उस पे अपना कॉपी ट्रेड अकाउंट बनाओगे। कॉपी ट्रेड फिर ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से वो अकाउंट जुड़ जाएगा, तो जो ट्रेड हमारे अकाउंट में जाएगा आप जो क्लिक करोगे वो इधर क्लिक हो जाएगा। बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली, और उसी प्रोपोर्शन में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉट मारा $1000 की कैपिटल पे, तो आपकी $5000 की कैपिटल पे वो 5 लॉट चले जाएंगे। समझ गया। ठीक है ना। तो कॉपी ट्रेड बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, सॉर्टेड रहेगा सारा कुछ, तो आप उसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक काम करता हूं, मैं अभी ग्रुप में ही लिंक भेज देता हूं, जिसको भी करना है एंड टू एंड अभी करवा देते हैं लोग। ठीक है भाई। कल से हम फिर यही सेम चीज कल, अब जैसे आज तो कोई ट्रेड नहीं हुआ, आप अपनी आज में अपनी कैपिटल उसमें ऐड कर सकते हो, और कल से हम लोग उस अकाउंट में ट्रेड लेना शुरू कर देंगे कॉपी ट्रेड में, सो दैट आप लोग उस चीज का बेनिफिट कल से ही उठा सको। बाकी और किसी को कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बात कर सकता है, फिर हम आगे की बात करते हैं। भाई मैं थोड़ा एग्जिट कर लूं क्या, मेरा थोड़ा एनिवर्सरी में बाहर जा रहा हूं। समीत भाई, हाँ भाई। हाँ कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एनिवर्सरी वाले दिन तो एनिवर्सरी मनाओगे और क्या करोगे? मैंने ग्रुप में एक लिंक भेज दिया दोस्तों, इस लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर लो। इसमें हम लोग अपन कॉपी ट्रेड करेंगे, ठीक है। इनका कॉपी ट्रेडिंग का सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो वो इसी में आप अपना अकाउंट ओपन कर लो। आपको ग्रुप में लिंक आ चुका है। बाकी किसी की कोई भी क्वेरीज है तो बताओ, फिर हम उस क्वेरी को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाय का ट्रेड तो अब यहाँ एक्टिव हो रहा है पुल बैक पे। बताओ भाई, किसी का कोई डाउट वाउट हो तो। आज हम लोग नो ट्रेड डे ही रखेंगे, मत करो, ठीक है। आज कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हाँ आज कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो वैसे तो हमारे स्ट्रीम को 1 घंटा हो गया है, 2-3 मिनट में स्ट्रीम को बंद करते हैं। फिलहाल के लिए कंक्लूजन ये है कि अभी हम लोग आपसे 1 to 1 भी कर लेंगे, एक बंदे से, जिसको भी कोई सवाल जवाब है, यहाँ पे हिचकिचा रहे हो आप लोग बोलने में, तो आप इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे हम लोगों से बात कर सकते हो। तो करते हैं, आप कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हो और आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। दोनों चीज़ें करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होगा, आपका ट्रेड, आपका रिस्क, सब कुछ डाइवर्सिफाइड रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम बंद करते हैं लाइव स्ट्रीम, ठीक है, और कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए नो ट्रेड डे, आज कोई ट्रेड ही नहीं बना, मार्केट ने कुछ नहीं किया आज, ठीक है। आज कोई सेटअप ही नहीं बना, तो आप आज के लिए नो ट्रेड हो गया। कल मिलते हैं, आज भूल जाओ, कल मिलते हैं कल की स्ट्रीम में। टिल द टाइम टेक केयर। और रेफर्ड बाय में क्या डालना है, ना भी कुछ डालोगे तो भी चलेगा, वरना मेरा नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ऋषभ जैन डाल दो। परफेक्ट, ठीक है भाई, टेक केयर गाइस, डन गाइस, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स।